प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं रोशन ऑनलाइन क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास के इतिहास के बारे में सीखने जा रहे हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन हम लोग का था वो अर्थव्यवस्था क्या था उसके बारे में पढ़ना था। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि अर्थव्यवस्था की संरचना से आप क्या समझते हैं, या इन्हें आगे पढ़ना होगा कि किन्हीं भागों में बांटा गया। अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब क्या होता है और इन्हें कितने भागों में बांटा गया है, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत किए जाने वाले आर्थिक क्रियाओं को उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों में बांटने की क्रिया को अर्थव्यवस्था की संरचना कहते हैं। क्या क्वेश्चन हम लोग का है कि अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब होता क्या है, या फिर आप इससे क्या समझते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब होता है जो भी चीज़ें हैं उसको उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों में बांटना, ये कहलाती है अर्थव्यवस्था की संरचना। कोई भी काम हो उसके उस काम को बंटवारा करना ही अर्थव्यवस्था की संरचना कहलाती है। आर्थिक क्रियाओं को बंटवारे को ही क्या होता है, अर्थव्यवस्था की संरचना कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि अर्थव्यवस्था का जो एक्चुअल में हम लोग को बुक में भी पढ़ना होता है कि अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों में इसके विभाजन से है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाओं को संपादित किया जाता है। अर्थव्यवस्था में क्या होती है, विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाओं को संपादित करते हैं। ठीक है, अब इसे कौन कौन सी आर्थिक क्रिया जिसको हम कर सकते हैं या फिर करते हैं, तो उद्योग हो गया, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार, बिजली का उत्पादन, ये सारी चीज़ें क्या आती है, अर्थव्यवस्था की संरचना के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि इसी सभी लोगों का क्या होता है, आगे चल के अलग अलग सेक्टर में इसको बांटते हैं। जैसे कि क्या क्या सेक्टर है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था की है। आगे चल के इन सभी को बंटवारा जो होता है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। अब इन सभी को हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे कि ये प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है, तृतीयक क्षेत्र क्या होता है। प्राथमिक क्षेत्र में देखिए, जैसे फिगर की मदद से आप देख पा रहे हो कि कृषि क्षेत्र, और द्वितीयक क्षेत्र में आप देख पा रहे हो कि औद्योगिक यानी इंडस्ट्री वगैरह जितने भी होते हैं, और तृतीयक क्षेत्र में होती है सेवा, संचार, है ना, बीमा, परिवहन, ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती है, तो आती है वो तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत। तो आइए फिर से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है। प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मछली पालन, जंगलों से वस्तुओं को प्राप्त करना जैसे व्यवसाय आते हैं। ठीक है, तो कृषि क्षेत्र के अंतर्गत या फिर प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र आती है। इसमें खेती, पशुपालन, मत्स्य पालन यानी मछली का पालन, ये सारे की चीज़ें, सारे के सारी चीज़ें आती है। ठीक है, उसके बाद सेकंड हम लोग देख रहे हैं कि द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है। तो द्वितीयक क्षेत्र को हम लोग कहते हैं औद्योगिक क्षेत्र। क्यों औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत क्या क्या आती है, खनिज, निर्माण कार्य, जन उपयोगी सेवाएं। खनिज के अंतर्गत और उसके निर्माण कार्य क्या क्या, मतलब एक ठेठ हिंदी में समझे तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते कि मान लेते आलू है। इस आलू को हमने खेती से निकाल करके हम इसको चिप्स बनाने की एक फैक्ट्री में डाला, इसको कटिंग वगैरह करे तो कटिंग हो गया। अब ये चिप्स बनकर रेडी है। रेडी होने के बाद कहाँ जाएगा, बिकने के लिए। तो बेचने के लिए हम जाएंगे, तो ये सेवा प्रदान करेंगे। सबसे पहला क्या होगा, प्रोडक्शन होगा, तो प्राथमिक क्षेत्र में। फिर उसका कुछ न कुछ उसमें चेंजिंग वगैरह करके बनाने का काम करेंगे, तो द्वितीयक क्षेत्र हो जाएगा। फिर उसको बेचने का काम करेंगे, तो ये सेवा प्रदान करेंगे। ये सारी चीज़ें आपको अब समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र, और तृतीयक क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत आता है बैंकिंग या बीमा,
परिवहन, संचार, व्यापार, ये सारी क्रियाएं सम्मिलित होती है। ये क्रियाएं क्या होती है? क्या आप बता सकते हैं कि बिना आलू के उपजे हम चिप्स बना सकते हैं? और अगर चिप्स ही नहीं बनता तो क्या हम इसको बेच पाते? तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये सारी क्रियाएं प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्रों की क्रियाओं को सहायता प्रदान करते हैं। अगर ये बनकर रेडी है लेकिन कोई खरीदने वाला नहीं है, इसको बेचने वाला नहीं है, तो हम कैसे कर सकते हैं, है ना? ये बिजनेस वगैरह कैसे बढ़ सकता है? तो ये बांटा गया 3 क्षेत्रों में भारतीय अर्थव्यवस्था को। पहली अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था का पहला क्षेत्र है प्राथमिक क्षेत्र, जिसको कहते हैं कृषि क्षेत्र, और द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र, है ना? जैसा कि फिगर में देख पा रहे होंगे कि प्राथमिक क्षेत्र के अंदर कृषि क्षेत्र आता है, पशुपालन, मत्स्य, जंगलों से वस्तुओं को प्राप्त करना। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आ गया औद्योगिक क्षेत्र, इंडस्ट्री वगैरह, और तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आ गया क्या क्या, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार, ये सारी चीज़ें इसमें देख पा रहे होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि विश्व की अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया। तो विश्व की अर्थव्यवस्था को भी 3 भागों में बांटा गया, पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित। अब पूंजीवादी, समाजवादी और एक मिश्रित है। अगर हम ध्यान से समझे तो पूंजी जिसके पास रहेगा वो मालिक बनना चाहेगा, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ ऐसी होती है जो पूरे समाज के लिए हो तो समाजवादी, और कभी कभी होता है कि ये भी और ये भी दोनों मिल कर के आए तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब इसको डिटेल समझते हैं। वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व, बोले तो मालिकाना हक, यानी ये मालिक कोई एक निजी व्यक्ति के पास होता है ना। अभी बताया कि जो पूंजी से पूरी तरीके से डेवलप हो, है ना, उनके पास किसी भी प्रकार की कोई कमी ना हो, तो क्या कर पाएगा? वो अपना मालिक खुद बनना चाहेगा। मालिक कौन किसी का और को देगा? नहीं, खुद बनना चाहेगा मालिक। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होती है, वो मालिकाना हक किसी निजी व्यक्ति के पास होता है ना। और ये खासकर देखा जाता है अमेरिका में, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में। अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पाई जाती है। अब हम सेकंड देखते हैं समाजवादी। समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होती है कि इसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व या संचालन देश की सरकार के पास होती है। इसमें कोई एक मालिक नहीं होता है, बल्कि सरकार इसका संचालन करते हैं। और ये कहाँ देखने को मिलता है? चीन और क्यूबा में। और देश की सरकार इसका संचालन किस लिए करती है? ताकि समाज का कल्याण हो सके, यानी समाज के कल्याण के लिए आई तो समाजवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। और उसके बाद आती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होती है? तो वैसी अर्थव्यवस्था जहाँ उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार एवं निजी व्यक्ति दोनों के पास होता है, उसको क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या क्या है? तो पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण है। यह अर्थव्यवस्था पूंजीवादी और समाजवाद के बीच का रास्ता भी है, ये भी कहा जा सकता है। और सबसे मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो भारत में ही एकमात्र ऐसा है जहाँ पर दोनों को मिला कर लेकर चला जाता है। इंडस्ट्रियल वाले लोग को भी, यानी जो जिनके पास पूंजी है वो भी, उनको भी, और जिनके पास पूंजी नहीं है तो सरकार के संचालन के द्वारा चलती है ना। भारत एक ऐसा लोकतांत्रिक देश है जहाँ पर पूंजीवादी लोगों को भी, यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी है, समाजवादी अर्थव्यवस्था भी है, और जब दोनों मिल गए तो इसलिए ये मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। तो आपको ये समझ में आ रही होगी। सबसे पहले हम लोग पिछले इसमें देख पा रहे होंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। और विश्व की अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। अगर हम क्षेत्र के देखना चाहें, फिर से एक्सप्लेन करना चाहें, तो इसमें प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख पा रहे थे विश्व की अर्थव्यवस्था। विश्व की अर्थव्यवस्था को भी हम 3 भागों में बांट पाए थे, पूंजीवादी, समाजवादी और क्या, मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी में मालिक कोई एक निजी व्यक्ति हो सकता है, समाजवादी में मालिक
कोई नहीं बल्कि देश की सरकार के पास इसका मालिकाना हक होता है और संचालन का काम उन्हीं के पास होता है। और इसका उपयोग वो निजी व्यक्ति के लिए निजी व्यक्ति नहीं, समाज के कल्याण के लिए करते हैं। जैसे चीन और क्यूबा में समाजवादी अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है। उसके बाद तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जो केवल भारत में पाई जाती है। और यह अर्थव्यवस्था किसी एक के नहीं बल्कि सरकार और निजी व्यक्ति दोनों के साथ साझा करके चलती है। ये पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण हो गया, इसलिए इसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। उसके बाद पूंजीवादी और समाजवादी के बीच का रास्ता है। अगर इधर पूंजीवादी इधर समाजवादी तो बीच में क्या आ गया, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है। आई होप आपको समझ आ रही होगी। अगर समझ में आया तो क्या करना है, दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें, सीखते रहें, समझते रहें। जय हिंद, जय भारत।